नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। सदी का यह दौर हमारा है, इसलिए नहीं कि हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, इसलिए भी नहीं कि हमारे पास दुनिया की सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है, बल्कि इसलिए कि हमारे पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है। और यह शक्ति तभी बरकरार रहेगी जब देश स्वस्थ रहेगा, और देश तभी स्वस्थ रहेगा जब आखिरी आदमी तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचेंगी, और जब ऐसी योजनाएं पहुंचेगी तभी बनेगा 21वीं सदी का भारत। स्वस्थ भारत का सपना तो पुराना है, लेकिन अब इसके साकार होने की उम्मीदें बढ़ने लगी है। वजह है केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना, जिसके तहत करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का फायदा मिलेगा। इलाज के अभाव में अब नहीं गिरेगी गाज। बीमार पर अब नहीं पड़ेगी मुफलिसी की मार। कर्ज के बोझ तले अब नहीं कराना होगा उपचार। धन की कमी की वजह से अब नहीं जाएगी जान। अब आयुष्मान बचाएगी जान। देश के गरीब व्यक्ति में अब बीमारी के संकट से जूझना नहीं पड़ेगा। उसको साहूकार से पैसा ब्याज से नहीं लेना पड़ेगा। उसका परिवार तबाह नहीं हो जाएगा। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमारियों के खिलाफ जो हुंकार भरी थी, उसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो गई है। टेस्ट के तौर पर शुरू हुआ कार्यक्रम सफल हो रहा है और आयुष्मान भारत योजना का फायदा अब पूरे मुल्क को पहुंचाने की तैयारी शुरू हो गई है। आयुष्मान साबित होगा गरीबों का वरदान। बीमारी आएगी लेकिन बर्बादी नहीं लाएगी। वक्त पर होगा मुफ्त इलाज, बनेगा स्वस्थ समाज। अब वो दिन दूर नहीं जब आसानी से होगा हर मर्ज का इलाज और खर्च उठाएगी सरकार। जी हां, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। आयुष्मान भारत योजना के तहत अब सबका इलाज आसान होने जा रहा है। इसलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना के नाम से भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 2018 को पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सरकार देश के हर एक नागरिक को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने जा रही है। आयुष्मान योजना के तहत हर साल हर एक व्यक्ति को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। इस योजना के तहत देश की करीब 40% जनसंख्या को बीमा कवर दिया जाएगा। मतलब योजना से देश के 10.74 करोड़ परिवारों को फायदा मिलेगा। यानी करीब 50 करोड़ लोगों को हर साल फ्री में 5 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा योजना का फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना से सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि रोजगार का भी फायदा मिलेगा। देश में भी मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए, नौजवानों के लिए आरोग्य के क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे। टायर 2, टायर 3 सिटी में नए अस्पताल बनेंगे। बहुत बड़ी मात्रा में मेडिकल स्टाफ लगेगा। बहुत बड़े रोजगार के भी अवसर पैदा होंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत कई सारे पदों पर भर्तियां भी की जाएंगी, जिनमें से एक पद होगा आयुष्मान मित्र, जिसकी भर्ती की जिम्मेदारी स्वास्थ्य मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय को सौंपी गई है। आयुष्मान मित्रों की तैनाती सरकारी या फिर गैर सरकारी अस्पतालों में होगी, जो मरीजों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने में मदद करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस योजना पर कैसे और कितना होगा खर्च। तो आयुष्मान भारत योजना का प्रीमियम 1080 रुपये रखा जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें 60-40 के अनुपात में हिस्सेदारी करेंगी। पहले साल में इस पर करीब 10,000 करोड़ का खर्च आएगा। इस योजना के तहत
1366 मेडिकल पैकेज होंगे, जिनमें बीमारियों पर होने वाली खर्च की सीमा तय होगी। मतलब साफ है कि इस योजना से कई फायदे होने वाले हैं। गरीबों के आंसू पोंछने के साथ ही इससे बेरोजगारी भी दूर होने वाली है। अब सवाल है कि इस योजना का फायदा किसे मिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए उभरता भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब तक आपने जाना कि आयुष्मान भारत योजना है क्या, लेकिन अब सवाल है कि आखिर इस योजना का फायदा मिलेगा किसको? तो चलिए जानते हैं कि इस योजना का फायदा मिलने वालों की सूची में आपका नाम है या नहीं। दस करोड़ से ज्यादा परिवारों को आयुष्मान योजना से फायदा। $50 करोड़ लोगों को मिलेगा फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस। फ्री में होगा 5 लाख रुपए तक का इलाज। खबर अच्छी है, लेकिन और अच्छी तब होगी जब इस योजना का फायदा उठाने वालों की फहरिस्त में अपना भी नाम हो। अब सवाल है कि आखिर फायदा उठाने वाले 50 करोड़ लोगों में किसका नाम है? वे कौन से 10 करोड़ से ज्यादा परिवार हैं जिनको अब बीमारी नहीं देगी टेंशन? अगर अमेरिका जैसे कई देशों को उधर का जोड़ दीजिए तो भी उतनी संख्या नहीं पूरेगी। अब यहाँ पर 10 करोड़ परिवार का 50 करोड़ लोगों के लिए ये योजना बन रही है। सरकार आयुष्मान भारत योजना के जरिए गरीब, उपेक्षित और शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा देने जा रही है। 2011 की जनगणना के हिसाब से ग्रामीण इलाके के 8 करोड़ 3 लाख परिवार और शहरी इलाके के 2 करोड़ 33 लाख परिवार आयुष्मान भारत योजना के दायरे में आएंगे। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ग्रामीण और शहरी वो परिवार कौन से होंगे। कच्चे मकान में रहने वाला परिवार, बिना वयस्क वाला परिवार, ऐसा परिवार जिसकी मुखिया महिला हो, ऐसे परिवार जिसमें कोई दिव्यांग हो, SC/ST परिवार, भूमिहीन परिवार, दिहाड़ी मजदूर का परिवार, बेघर लोगों का परिवार, कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ परिवार और मांग कर गुजारा करने वालों के परिवार। जबकि शहरी इलाके के ऐसे परिवारों को फायदा मिलेगा। भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, प्लम्बर, राजमिस्त्री, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली या भार ढोने वाले अन्य व्यक्ति, सड़क पर कामकाज करने वाले व्यक्ति और कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मजदूर। जी हां, आयुष्मान भारत योजना का फायदा उठाने के लिए इनमें से एक परिवार का होना जरूरी है। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि किन लोगों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। जिनके पास 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया वाहन या फिर फिशिंग बोट हो, वो जिसके पास 3 पहिया और 4 पहिया एग्रीकल्चर इक्विपमेंट यानी ट्रैक्टर हो, वो जिसके पास 50,000 रुपये से ज्यादा की लिमिट का क्रेडिट कार्ड हो, वैसा परिवार जिसका सदस्य सरकारी नौकरी करता हो, वो परिवार जिसका गैर कृषि कारोबार सरकार में रजिस्टर्ड हो, वो परिवार जहां घर का कोई सदस्य 10,000 रुपये से ज्यादा कमाता है, इनकम टैक्स भरने वाले परिवार, ऐसे परिवार जिनके पास 3 या उससे अधिक कमरे का पक्के का मकान हो, जिसके पास रेफ्रिजरेटर या फिर लैंडलाइन फोन हो, या फिर जिसके पास एक सिंचाई यंत्र के साथ 2.5 एकड़ से ज्यादा सिंचित भूमि हो। किसे मिलेगा कवरेज? इस योजना के तहत महिला, बच्चे और सीनियर सिटीजन यानी सबको फायदा मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना
यानी A/V में शामिल होने के लिए परिवार के आकार और उम्र का कोई बंधन नहीं है। कोई भी गंभीर बीमारी जिसके लिए अस्पताल में भर्ती होना होगा तो उस पे जो खर्चा होगा वो इस योजना के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इसमें जो हमारे परिवार, चयनित परिवार हैं, उनको कोई प्रीमियम नहीं देना है। आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए कोई औपचारिक प्रक्रिया नहीं है। सभी सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी इलाज करा सकते हैं। इसके साथ ही सरकार के पैनल में शामिल निजी अस्पताल में भी इलाज कराया जा सकेगा। सरकार के पैनल में शामिल होने के लिए निजी अस्पताल में कम से कम 10 बेड और इसे बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। साथ ही सरकार की तरफ से इस योजना का लाभ उठाने के लिए 14555 इस नंबर का एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करके आप इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। घर में बेटी का आना किस कदर खुशियां लाता है, ये कोई करनाल के एक परिवार से पूछे। मजदूरी की आमदनी से चलने वाला यह परिवार न सिर्फ बेहद खुश है, बल्कि अब तो बेटी को डॉक्टर बनाने का ख्वाब भी देख रहा है। हरियाणा के करनाल जिले के घिसरपुरी गांव के इस घर में खुशियों ने 15 अगस्त को दस्तक दी। जिस दिन देश को आजादी मिली, उसी दिन इस घर में भी एक बेटी का इंतजार खत्म हुआ। परिवार ने भी बड़ी हसरतों से इसका नाम रखा है करिश्मा। इस योजना के बाद हमने बहुत खुशी हुई जी। हम अपने बच्चे ने पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर। नाम के ही अनुरूप करिश्मा ने जन्म के साथ ही एक करिश्मा कर दिया। वो आयुष्मान भारत योजना की पहली लाभार्थी भी बन गई। हालांकि करिश्मा के पिता अमित कुमार को नहीं पता था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या है। इसलिए जब उन्हें कल्पना चावला अस्पताल के अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी तो पहले पहल उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तो इसमें स्कीम है जी आयुष्मान योजना है। हाँ जी, तो उसमें पहली लड़की ही है जी। 15 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना का ऐलान किया था और हरियाणा में इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू किया गया। करिश्मा की मां मौसमी देवी को प्रसव के लिए 13 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 15 अगस्त को करिश्मा का जन्म ऑपरेशन के जरिए हुआ। केंद्र सरकार ने योजना के तहत 9,000 रुपए का भुगतान भी कल्पना चावला अस्पताल को उसी दिन कर दिया। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत जन्म लेने वाले सभी बच्चों की पूरी जानकारी कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। है जिसमें हम फर्स्ट जो हमारा पेशेंट आता है उसको आइडेंटिफाई करके और अपना उसको हेल्थ कार्ड जो है वो इशू करते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये जैसे ही हम यहाँ से अपना उसको डाटा फीड करके परमिशन के लिए भेजते हैं तो वहाँ से अप्रूवल आती है, उसका एक हेल्थ कार्ड जनरेट होता है इस सॉफ्टवेयर में। उस वर्क है इसमें हम उसको परफॉर्म करते हैं। उसमें जैसे उसको किस तरह का डायग्नोज है, डायग्नोज उसका सिलेक्ट करते हैं, उसका पैकेज ब्लॉक करते हैं, उसको क्या प्रोसीजर करना है वो सब इस पैकेज इस सॉफ्टवेयर के अंदर होता है। अस्पताल के डायरेक्टर भी इस बात से खुश हैं कि कल्पना चावला के नाम पर लोगों की सेवा में जुटे इस अस्पताल का गौरव एक और बेटी ने बढ़ा दिया है। मौसमी के डिस्चार्ज होने के बाद उसके ये हमारा प्रोग्राम जारी है और हम इस मिशन को आगे ले जा रहे हैं। अमित और मौसमी का परिवार इस बात का उदाहरण है कि अगर देश के गरीब से गरीब नागरिक को भी इस बात का भरोसा हो जाए कि उनके स्वस्थ जीवन के लिए सरकार प्रयास कर रही है तो उनकी सोच का स्तर भी बदल जाता है। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात नहीं है जब एक गरीब परिवार के लिए बेटी बोझ लगती थी, लेकिन अब वही परिवार उसे डॉक्टर बनाने का ख्वाब देख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। शिक्षा भी जुड़ गए हैं। देश में तेजी से शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन सभी शिक्षित तभी होंगे जब सभी स्वस्थ रहें, और सभी को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है मां और बच्चे का स्वस्थ रहना।
ये तितली तभी उड़ेगी जब कुपोषण से बचेगी, क्योंकि कुपोषण सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की जड़ है और स्वस्थ भारत के लिए सबसे पहले इसी को निशाना बनाना है। यही वजह है कि केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारों ने कुपोषण से जंग छेड़ रखी है। अलग अलग तरीकों और योजनाओं के जरिए गरीबों और वंचितों को कुपोषण से बचाने की कवायद जारी है। अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर बिहार का मधुबनी अब कुपोषण के खिलाफ कमर कस चुका है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को न सिर्फ पढ़ना सिखाया जाता है बल्कि बचपन को कुपोषण से लड़ना भी सिखाया जाता है। पौष्टिक खाना देने के साथ ही ये भी बताया जाता है कि आखिर क्या खाने से पस्त होगा कुपोषण। हम लोग अन्नप्राशन करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक पोषण मेला का भी आयोजन जिला स्तर पर और आंगनवाड़ी केंद्र के स्थल पे होगा और लास्ट में इस कार्यक्रम का समापन भी एक प्रभात फेरी से करेंगे। कुपोषण पर जोरदार प्रहार के लिए सरकार जन जागरण अभियान का सहारा भी ले रही है ताकि ये लड़ाई आंगनबाड़ी केंद्र से हर घर के आंगन तक पहुंचे। अतिरिक्त घर घर पोषण त्योहार, यही स्लोगन है हमारा और इसके माध्यम से हम लोग हर घर तक पोषण संबंधी जानकारी पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, जच्चे के पोषण पर भी सरकार का पूरा फोकस है। मधुबनी सिर्फ एक वानगी है, अलग अलग नाम से पूरे देश में ऐसे कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं जिससे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को मुकम्मल बनाया जा सके। देखिए, ये है यूपी के हापुड़ की तस्वीर। ये महिलाएं अपने और आने वाली नई पीढ़ी के स्वास्थ्य को लेकर यहाँ पहुंची है। आप खुद सुनिए कि इन महिलाओं के पोषण के लिए सरकार क्या क्या खाद्य पदार्थ और कितनी बार उपलब्ध कराती है। कसार मिलता है और दलिया मिलता है, मीठा दलिया, नमकीन दलिया, जिससे मैं अपने बच्चे को पंजी लड्डू वगैरह बना के खिलाती हूँ। मैं गर्भवती हूँ, सब चीज़ मिलती है, नमकीन दलिया, मीठा दलिया और लड्डू बनाते हैं। पहले से अच्छा है, सरकार पहले से अच्छा कर रही है। कुपोषण के अलावा बच्चों के टीकाकरण पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। इंद्रधनुष अभियान ने भी बिहार में बीमारियों को काफी हद तक नियंत्रित करने का काम किया है। 7 रंगों को एक साथ समेटने वाले इंद्रधनुष से इस बार डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी पर ब्रेक लगाने की कोशिश जारी है और 2020 तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। आज का बच्चा ही कल का आदमी है, यानी अगर बच्चे स्वस्थ होंगे तभी पूरा भारत भी स्वस्थ होगा और तभी सही मायने में आयुष्मान भारत सफल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। देश में आयुष्मान भारत की जरूरत क्या है? सवाल इसलिए क्योंकि हर राज्य में स्वास्थ्य को लेकर अपनी कोई ना कोई योजना तो चल ही रही है। ऐसे में नई योजना की जरूरत भला क्यों? जवाब है असर। जी हां, स्वास्थ्य योजनाओं का असर अब साफ दिखने लगा है। पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौत का आंकड़ा पहली बार 10 लाख से कम रहा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर पहली बार दुनिया की मृत्यु दर के बराबर आ गई। दुनिया भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा घटकर 18% हो गया। पहली बार दुनिया में भारत के 18% बच्चे पैदा हुए और 18% बच्चों की ही मौत हुई। ये आंकड़े बता रहे हैं कि देश बदल रहा है, देश आयुष्मान हो रहा है, देश स्वस्थ हो रहा है और ये बदलाव अब उन इलाकों में भी साफ दिखने लगा है जिन्हें कभी पिछड़ा माना जाता था। यकीन ना हो तो देख लीजिए झारखंड के ये आंकड़े। नवजात मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 29, जबकि राष्ट्रीय आंकड़ा है 33। 5 साल से कम बच्चों का मृत्यु दर अब घटकर 33 प्रति 1000 रह गया है।
अस्पतालों में हो रहे प्रसव का आंकड़ा बढ़कर अब 83% हो गया है। अब जब असर दिखेगा तो खुशी भी लाजमी है। बच्चे का जो मृत्यु दर है 33 पूरा राष्ट्रीय दर है, बाकी हमारा 29 है, समझे ना। तो इस तरह से हमारा जो है बहुत विकास हो रहा है झारखंड में। सवाल है कि भला मृत्यु दर घटती कैसे है? हर महिला की डिलीवरी अस्पताल में ही हो, जन्म के 1 घंटे के अंदर मां का पीला दूध पिलाया जाए, 1 महीने तक प्रॉपर मेडिकल केयर हो। सबसे ज्यादा मौतें जन्म से 1 महीने के अंदर होती हैं, इसलिए जन्म लेने से लेकर 1 महीने तक बच्चे का ज्यादा ख्याल रखना होता है। और अब यही हो रहा है। देखिए इन तस्वीरों को। डिलीवरी से पहले अस्पताल में अब गर्भवती महिलाओं की भीड़ लगने लगी है। लोगों को जरूरी मेडिकल की सुविधाएं मिलने लगी है। बच्चे के जन्म से पहले मां को अब अस्पताल पहुंचाया जाने लगा है। हमसे नाश्ता, खाना, बेड उड सब साफ सुथरा सब चीज मिल रहा है। दवा टाइम पे मिल रहे हैं, नर्सेस डॉक्टर्स टाइम पे आते हैं और चेक करके जाते हैं। यकीनन स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं और लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। आयुष्मान भारत योजना से देश की स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी और ज्यादा से ज्यादा लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ेंगे। लेकिन इसके साथ साथ चुनौतियां भी हैं। आज की तारीख में जो पैकेज रेट्स गवर्नमेंट दे रही है वो बिल्कुल ही अनसाइंटिफिक बेसिस पे है। गवर्नमेंट ने आज तक के कोई भी साइंटिफिक कॉस्टिंग स्टडी की नहीं है। चुनौती नंबर 1, खर्च को कंट्रोल करना। योजना पर लागत बढ़ने से बीमा कंपनियों का प्रीमियम बढ़ेगा, जिसका असर अप्रत्यक्ष रूप से सरकार पर ही पड़ेगा। चुनौती नंबर 2, सही लाभार्थियों की पहचान। एक ही नाम के कई लाभार्थी, नाम की स्पेलिंग में अंतर, ऐसी कई चीजें हैं जो सही व्यक्ति की पहचान में दिक्कत पैदा करती हैं। चुनौती नंबर 3, निजी अस्पतालों से तालमेल बनाना, क्योंकि निजी अस्पताल सरकार की ओर से बीमारियों के इलाज के लिए तय की गई दरों पर सहमत नहीं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।